हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए हम लोग पेपर 1 का गणित सीडीपी के साथ कुछ एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न और सरल प्रश्न देखेंगे। साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं आपकी संपूर्ण तैयारी कराऊंगा और तुक्का टैग वर्ड रिजल्ट 100% दिलाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू किया जाए। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ₹500 पेमेंट करके 9771170644 पे पेमेंट करके गूगल पे या फ़ोन पे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। प्रश्न है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम से 20 प्राकृत संख्या है तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, n × n जोड़ 1/2। मतलब n के जगह कितना प्राकृत संख्या है? 20। 20 गुना 20 में 1 जोड़ेंगे 21 और बटा 2, ये कट जाएगा तो 10। कितना हो जाएगा? 210। कितना हो जाएगा? तो 210 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग बताएंगे प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। दूसरा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 12 गुना 8 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3/5 का 25% कितना होगा? 3/5 का 25%, तो 3/5 का मतलब हो जाता है आपका 60%। 60% का 25% यानी 60 गुना 25 और यहाँ पे बटा में 100, फिर यहाँ पे बटा में 100। 1 0 से 1 0, 5 50 25 और ये 2 और ये 3, 15/100 होगा। 2 गो 0 है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल यानी 0.15 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/20 कहीं उत्तर दिया है, ये कटेगा तो 20 आएगा। 3/20 ये हो जाएगा। 125 का घनमूल क्या होगा? तो इसको हम 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं और इसका घनमूल 5 होगा। इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 5। देखिए 4 नंबर सवाल आप देखिए, 2 5 8 11 श्रृंखला का 10वां पद, तो a + 9d। ये जो है प्रथम पद 2 है, 9 और सार्वंतर पदों में कितना का है? 3 का। तो 2 जोड़ 27 बराबर 29 हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? 29। सरल ब्याज का सूत्र क्या है? तो सरल ब्याज का सूत्र है P गुना R गुना T/100। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी संख्या का 15% 45 है, तो संख्या क्या होगा? तो 45 में ये प्रतिशत वाला 100 से गुना कर लीजिए और 15 से भाग दे दीजिए। 15 × 45 तो आपका 300 निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 0.25 का भिन्न क्या होगा? तो आप 25 और बटा में आप 100 लिख सकते हैं। तो 25 चौका 100, 1/4 होगा यानी उत्तर बी हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो आपका उत्तर 0 हो जाएगा। देखिए a² - b², 9 और 7 को जोड़ लीजिए 16 होगा और 9 7 को घटा लीजिए 2 होगा यानी 32 आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 32। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? तो आप सभी को पता है 180 डिग्री होता है।
नेक्स्ट है 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये आप याद रखेंगे। और ये केवल सीटेट में ही नहीं, सक्षमता परीक्षा 5 के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। वर्ग की सभी भुजाएं होती हैं तो ये समान होती हैं। 12 गुना 15, 15 दूनी 30 के 0, 15 और 1 16, 17, 18, 180 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/3 जोड़ 1/6, 2/3 जोड़ 1/6, लघुत्तम 6 हो गया। 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 जोड़ 1, 5/6 हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, 5/6। अब हम सीडीपी के प्रश्न को देखते हैं। गणित का सीडीपी यानी बाल विकास और अधिगम। गणित पढ़ाते समय शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए, तो शिक्षक को ठोस से अमूर्त वस्तुओं को अपनाना चाहिए। त्रुटि विश्लेषण किसके लिए किया जाता है, तो विद्यार्थी की गलती पहचानने के लिए त्रुटि विश्लेषण किया जाता है। सीख कर सीखना किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सक्रिय सीखना का उदाहरण है। गणितीय अवधारणाएं बच्चों को कैसे समझाई जाती है, जानी चाहिए, तो ऑप्शन ए उदाहरणों से। गणित सीखने में प्रयोगशाला विधि का उद्देश्य है समझ बढ़ाना। क्या है, समझ बढ़ाना। गणित में मनोवृत्ति विकास का अर्थ है ऑप्शन बी गणित से लगाव। अगला प्रश्न है संरचनावाद में विद्यार्थी, तो ये सुख ज्ञान बनाते हैं। गणित शिक्षण में खेल आधारित शिक्षा किसके लिए उपयोगी है, तो ऑप्शन ए आनंदपूर्वक सीखने के लिए। गणित भाषा में सटीकता का अर्थ है, तो सटीकता का अर्थ है स्पष्टता। समस्या समाधान किसने दिया, तो ऑप्शन बी पोलिया ने दिया। शिक्षक कक्षा में स्थानिक कैसे विकसित कर सकता है स्थानिक समझ, तो ये आकृतियों से। गणित शिक्षण का प्रथम चरण है तो प्रस्तुतिकरण। और आज का आखिरी प्रश्न जो कि है सीडीपी से मॉडलिंग का अर्थ है, तो मॉडलिंग का अर्थ होता है मॉडल बनाना। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो ठोस व गतिविधि आधारित। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए जब आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं हो तो बड़े ऑप्शन के साथ जाइएगा। और मैं टैग वर्ड बताऊंगा, टैग वर्ड अवसर देना, बच्चों को स्वयं से करके सीखना, बच्चों को संवाद के माध्यम से सिखाना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, ये सब टैग वर्ड होता है पॉजिटिव वर्ड। तो ऐसे सारे टैग वर्ड तुक्का के साथ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। और आप अगर 500 रुपये फी में इस पे जुड़ते हैं तो सीटेट के साथ साथ आपको एक और फैसिलिटी मैं दे दूंगा कि आपको बीपीएससी टीआरई का तैयारी मैं इसी फी में करा दूंगा, और वो भी 100%। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और उमंग के साथ। धन्यवाद।